हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं। आई होप बच्चों आपको इसके क्वेश्चन आंसर इजीली समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ए वन सेल बॉडी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वन सेल बॉडी होती है। तो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू, बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि यूनिसेलुलर बॉडी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सिंगल सेल होता है। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना उनमें बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी मसल सेल आर ब्रांच्ड। मसल सेल्स जो होती है वो ब्रांच्ड होती है? बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है, मसल सेल्स में ब्रांच नहीं होती है। नेक्स्ट है सी द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। बेसिक लिविंग यूनिट ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उसका बेसिक यूनिट ऑर्गन है, हमारे हाथ पैर आँख नाक मुंह किसी का भी। तो नो, बेसिक यूनिट क्या होता है? टिश्यू सेल। ठीक है, तो ये होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स। सेल इज द बेसिक यूनिट। नेक्स्ट डी अमीबा हैज़ ए इरेगुलर शेप। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। अमीबा जो है उसका इरेगुलर, वो जैसे मर्जी ऐसे 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 जैसे मर्जी क्या है शेप बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मेक ए स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल एंड फंक्शन डू द नर्व सेल परफॉर्म। और देखो ह्यूमन नर्व सेल का आपको स्केच बनाना है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, और उसका फंक्शन बताना है ये इस तरीके से। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल इज टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज। रिसीव करना और ट्रांसफ़र करना आगे मैसेज। जैसे हम किसी चीज़ को टच करते हैं ना, हमें टच का एहसास हुआ, वो किसने आगे पहुंचाया हमारे ब्रेन तक कि हमें टच का एहसास हो रहा, वो हमारे नर्व सेल्स ने पहुंचाया है। ठीक है, तो रिसीव द ट्रांसफर मैसेज, इट हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, वर्किंग होती है, उनको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इनके शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, सेल के न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? जो सेल होता है ना, ये फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और उनमें एक बीच में गोल सा पाया जाता है, वो क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड द बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट मेड अप ऑफ द बेसिक एलिमेंट लाइक CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वेरियस अदर कंपोनेंट और द ऑर्गेनेल्स like mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. of the cell are the present in the cytoplasm। तो ये जो है जो वेरियस अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे सेल के अंदर पाए जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये लिविंग सेल का। इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। जस्ट अभी मैंने आपको बताया ना, सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। इट इज सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म जो लिक्विड उसमें भरा होता है और न्यूक्लियस से एक मेम्ब्रेन के थ्रू अलग होता है, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 4 विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनेल्स? साइटोप्लाज्म। अभी जस्ट हम पढ़ के हटे ना कि साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। नेक्स्ट मेक स्केच ऑफ एनिमल, प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन दैम। हमने डायग्राम भी बनाना है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, और उसमें डिफ्रेंशिएशन भी करना है। तो ये डायग्राम है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो चलिए डिफरेंस इसमें देखते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल, फिर एनिमल सेल। फर्स्ट प्लांट सेल आउटर मोस्ट कवर इन सेल वॉल एंड इट इज मेड ऑफ द सेल्यूलोज। इसकी सेल वॉल बाहर होती है और एक इसका बना होता है सेल्यूलोज का बनी होती है।
और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग जो है एनिमल सेल की वो किससे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। ठीक है, अब आगे है हमारा प्लांट सेल में प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है ना, वैक्यूल क्या होता है, ऐसे अगर ये मान लो ये प्लांट सेल है तो इसमें बड़ा सा एक गोला सा पाया जाता है, वो क्या होता है, वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल में नो और वेरी स्मॉल वैक्यूल, या तो नहीं होता है, होता तो बहुत छोटा होता है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इट लैक्स सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम। इसके अंदर सेंट्रोसोम और लाइसोसोम क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। एनिमल सेल में दे हैव सेंट्रोसोम और लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन बताना है आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। जो सेल होते हैं ना, सबसे बेसिक सेल अगर होते हैं वो सबसे पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स, ये पोसिस्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से बाउंड करके रखते हैं। और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं लैक मेम्ब्रेन होती है, कम मेम्ब्रेन होती है इनके ऑर्गेनेल के चारों तरफ। न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल हायर प्लांट एंड एनिमल। इनमें न्यूक्लियर सेल जो है न्यूक्लियर मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होता है सेल में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन किस में, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। अब इसमें न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड इन सेल, स्टेट देयर फंक्शन। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं और उनके फंक्शन बताओ। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज टू कैरी जीन, क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन को कैरी करते हैं ऑन देम एंड ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। हम मतलब पेरेंट्स से जो जीन होते हैं, मतलब जैसे हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, ठीक है, और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे कुछ ना कुछ दिखते हैं, तो वो जो जीन कैरी करके ला रहे हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 8, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। तो हमें पता है सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम मकान बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले एक ईंट होती है, फिर ढेर सारी ईंट मिला करके पूरा मकान बनता है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, एक छोटा सा सेल होता है, सेल 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 ढेर सारे मिल करके क्या होता है, पूरी बॉडी बनाता है। तो डिफरेंट सेल कंबाइन टू द फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। Similarly, organs combine to the form body, thus they are termed as the basic structure unit of the every living organism. देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, टिश्यू होते, टिश्यू बहुत सारे मिले, ठीक है, तब क्या बनता है, सबसे पहले सेल होता है। ठीक है, सेल मिलते हैं, सेल सारे कंबाइन होके क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू सारे कंबाइन होके ऑर्गन, ऑर्गन सारे कंबाइन होके हमारी बॉडी बनती है। इसलिए सेल को क्या बोला गया है, बेसिक स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। अब बताना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट में ही क्यों पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड रिक्वायर्ड फॉर ए फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसमें उनको किसकी ज़रूरत होती है, उनको क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दस दे हैव ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जो कि सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।